हेलो स्टूडेंट, कैसा है मैथ्स में पढ़ने की मज़ा आ रही है ना आप सबको डिप्लोमा के मैथ्स में। और अभी जो चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2x2 के लिए है ना 2x2 मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स कैसे फाइंड करना है वो देखा था। आज हम देखने वाले हैं क्या 3x3 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कैसे इन्वर्स फाइंड होता है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ चलो, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 2 -1 1 1 2 -1 एंड 3। तो जो हमने प्रोसेस 2x2 के लिए किया था वही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना है। तो क्या किया था हमने, चलो स्टार्ट करते हैं उस हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सॉल्यूशन। हमको क्या बोला है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। कभी कभी आपको यहाँ पे इनवर्स की जगह a⁻⁻1 करके भी दे देते हैं। तो ये चीज याद रखें, फाइंड ए इनवर्स ऐसा भी दे सकते हैं। हाँ, स्टेटमेंट में नहीं देते तो सिंबॉलिकल भी आपको दे सकते हैं कि फाइंड ए इनवर्स। तो ये चीज दोनों आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था उस हिसाब से क्या कि अगर एग्जाम्पल के अंदर फॉर्मूला आती है तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला। तो फर्स्ट वी फोकस ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, तो we know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, right? So this is a formula. तो मुझे पता है क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड डिटर्मिनेंट एंड देन फाइंड एडजॉइंट। ओके, तो हम फर्स्ट वर्ड फोकस ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज गिवन बाय लाइक दिस 2 1 2 -1 1 1 2 -1 3। इसका मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है, एक रो मेथड है एंड अनदर इज अ सारस मेथड। तो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, रो मेथड। ओके, तो रो मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कौन है, इट इज 2, देन थोड़ा सा चलो यहाँ पे हम कर ही देते हैं 2x2 का डिटर्मिनेंट, बाद में सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट की क्या करना है, हमको साइन चेंज करें। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, -1 कर देंगे। और बाद में 2x2 का डिटर्मिनेंट। और बाद में क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट जो जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है। अरे सॉरी, थर्ड एलिमेंट कौन है, इट इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 और वापिस 2x2 का डिटर्मिनेंट। समझ में है। रो मेथड, रो मेथड के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट वी डू राइट डाउन द फर्स्ट रो एज इट इज, ओके, और बाद में उसके बाद में 2x2 के डिटर्मिनेंट करने। पर क्या याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट जो भी है वो वैसे का वैसा भी साइन लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ अगर माइनस का साइन होता तो माइनस लिखता है, और यहाँ पे +2 है तो +2 लिखा है, राइट। और जो मिडल वन में एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट उसकी साइन चेंज करनी है, राइट। तो इस तरह ये लिखना होता है। हाँ, इसकी मेथड है। अभी क्या करेंगे, अभी हम छुपम छुपी। हाँ, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी रो एंड कॉलम बंद कर देंगे तो क्या दिखता है, 1 1 -1 3। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 -1 3। समझ में। बाद में सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 1, तो उसकी रो एंड कॉलम बंद। तो क्या दिख रहा है, -1 1 2 3। तो वो लिख देंगे हम -1 1 2 3। समझ में है। बाद में लास्ट एलिमेंट कौन है, 2, तो उसके लिए रो एंड कॉलम बंद। तो उसकी रो एंड कॉलम बंद, तो क्या दिख रहा है, -1 1 2 -1। तो वो लिख देंगे हम -1 1 2 -1। समझ में है। तो इस तरह आपको ये क्या करना है, इसकी मेथड है। हाँ, 3x3 का जो डिटर्मिनेंट होता है इस तरह सोल्व होता है, राइट। ये एलिमेंट जैसे मैंने लिखे हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो अभी क्या करेंगे सर अभी हम गर्व पिक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल। तो क्या हो जाएगा, देखो
ये 2 एज इट इज इन ब्रैकेट 1 3 जा 3 माइनस -1 into 1 -1 और ये माइनस दैट्स व्हाई दिस इज +1 ओके। बाद में -1 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर -1 into 3 -3 -2 into 1 2 ओके। और बाद में लास्ट के लिए +2 एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर -1 into -1 सबका मालिक एक माइनस माइनस प्लस एंड 2 into 1 is 2 तो बीच में क्या आएगा माइनस का है दिस इज राइट। कैसे किया पता चला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ अभी क्या करना है 3 + 1 is 4 4 2 जा 8 चलो हमने एक स्टेप बढ़ा देते हैं 2 एज इट इज 3 + 1 is 4 -1 एज इट इज -3 - 2 is -5 +2 1 - 2 is -1 समझ में है। तो इस तरह आपका ये आंसर है राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस प्लस 5 2 into -1 is माइनस 2 into 4 8 माइनस प्लस 5 and 2 into -1 is -2 8 + 5 13 13 - 2 है ना 8 + 5 13 13 - 2 is 11 which is different from 0। अगर 0 डिफरेंट फ्रॉम आता है तो क्या लिखेंगे हम therefore A इनवर्स is possible या तो फिर एग्जिस्ट। हाँ A इनवर्स शक्य है। समझ में आया। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ऑलवेज याद रखनी है। जब भी हमको इन्वर्स फाइंड करने को बोलेंगे तो अब हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप हमको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है राइट। अगर डिटरमिनेंट डिफरेंट फ्रॉम 0 आता है तभी हम आगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस इज माय फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ वी टू फोकस ऑन द एडजॉइंट। क्या करेंगे फोकस ऑन द एडजॉइंट। हाँ तो एडजॉइंट के लिए आपको ये याद रखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। हाँ एडजॉइंट के लिए क्या करना है फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर फाइंड करना है एंड सेकंड स्टेप क्या करना है हमको ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है ट्रांसपोज कर देना। अगर ये 2 स्टेप करते हैं तो जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ 3/3 के लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। 2/2 के लिए तो इजी प्रोसेस है। क्या करते हैं हम डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर देते हैं तो उस हिसाब से हमको 2/2 में आसानी के साथ मिल जाता है। पर हमको 3/3 के लिए थोड़ा राइट एक बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ तो देखो बहुत ईजी है कुछ है नहीं। तो ध्यान देना क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए राइट। इसके लिए 2 मेथड है। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो कर सकते हैं। आपको जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो मेथड अच्छी लगे तो भी कर सकते हैं या तो फिर आप सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हो। हाँ एज यू विश आपको जो पर ये मेथड थोड़ा इजी है राइट। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है फटाफट टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं बोल सकता हूँ तब तक आपको ये मेथड करनी अच्छी राइट। तो इसके लिए क्या करने का होता है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट के हमको कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम वी टू ड्रॉ वन बिग मैट्रिक्स। समझ में आया। ओके एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। वो मैट्रिक्स के अंदर हमको क्या करना है वी टू ड्रॉ 9 डिटर्मिनेंट फॉर दिस 9 एलिमेंट 2/2 के 9 डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने। ओके तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो नंबर 1 के लिए ये हुआ नंबर दूसरे एलिमेंट के लिए ये हो गया थर्ड एलिमेंट के लिए ये हो गया राइट। फिर सेकंड रो के लिए वापस
ये हो गया, इस दूसरे 3 ड्रॉ कर दो। राइट, बाद में लास्ट रो के लिए वापिस बाई 2 के डिटरमिनेंट ड्रॉ करते। तो इस तरह आपको एक बड़ा ऐसा क्या करना है, मैट्रिक्स ड्रॉ करके अंदर 2x2 के डिटरमिनेंट ड्रॉ करने हैं। कितने? 9। क्यों सर? यहाँ पे 9 बंदे हैं इसलिए। राइट, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट रखना है। क्या रखना है? एलिमेंट। तो अभी यहाँ पे एक चीज याद रखें, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कोफैक्टर। राइट, अगर हम ऐसा फाइंड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ है। हमको क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। इसलिए क्या याद रखना है, जो 4 डायरेक्शन वाला डिटरमिनेंट है ना, 4 डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस हिसाब से। तो वहां पे हमको क्या करना है? माइनस का साइन आगे रखना। क्या करना है? माइनस का साइन आगे रखना 4 डायरेक्शन के लिए, 1 2 3 एंड 4। जो 4 डायरेक्शन के अंदर जो डिटरमिनेंट ड्रॉ किए उसके आगे क्या करना है? माइनस का साइन रखना है। और आगे यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके आगे आप कुछ नहीं रखते हो तो प्लस का साइन है। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कोफैक्टर के लिए। ओके, अगर आप साइन नहीं करते हो तो वो आपका माइनर हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। जैसे हमको क्या करना है? माइनस का साइन रखना है। चलो अभी हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे। तो चलो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 2। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? तो उसकी रो एंड कॉलम 1, तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा? 1 1 -1 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 1 -1। समझ में आया? बाद में सेकंड एलिमेंट कौन है? ये 1। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो वो कौन सा है? देखो जैसे रो एंड कॉलम 1, -1 1 2 3, वो लिखेंगे -1 1 2 3। समझ में आ रहा है ना? बाद में ये थर्ड एलिमेंट तो ये रहा, तो उसके लिए हम लिखेंगे तो क्या है? तो इसकी रो एंड कॉलम 1, तो क्या दिख रहा है? -1 1 2 -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 1 2 माइनस। समझ में आया? ओके, तो इस तरह हमको क्या करना है? हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखना है। ओके, बाद में कौन सा एलिमेंट है सर? यहाँ पे तो -1 है, तो उसके लिए कैसे रो बंद करेंगे? इस तरह कॉलम बंद करेंगे, इस तरह रो बंद करेंगे, है ना? देखो तो क्या दिख रहा है? 1 2 -1 3। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, तो लिखिए 1 2 -1। राइट, समझ में आ रहा है ना? इसे 1 किया था, तो 1 2 -1 3। बाद में मिडल 1 के लिए, तो मिडल 1 कौन है? 1। तो उसके लिए रो 1 एंड कॉलम 1, तो क्रॉस साइन इसे। राइट, तो क्या दिख रहा है? 2 2 2 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 2 2 2 3 2। समझ में आया? बाद में यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके लिए, राइट, तो ओके, तो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे भी 1 है, तो उसके लिए ऐसे 1 और ऐसे 1। तो क्या दिखता है? 2 1 2 -1। वो यहाँ पे लिख देंगे 2 1 2 माइनस। ओके, बाद में यहाँ पे हमको लिखना है, तो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? तो 2 है, तो उसके लिए रो 1 इन कॉलम 1, तो उसके हिसाब से क्या दिखता है? 1 2 1 1। वो लिख दो 1 2 1। ओके, बाद में यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके लिए तो क्या आएगा? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? इट इज अ -1। तो उसकी रो एंड कॉलम 1, तो क्या दिखेगा? 2 2 -1 1। तो वो लिख दो यहाँ पे 2 2
-1 समझ में आया। और बाद में यहाँ पे लास्ट एलिमेंट, तो वहाँ पे कौन है 3, तो उसकी रो एंड कॉलम 1, तो सेम इस तरह रो 1 और इस तरह कॉलम 1। ओके, तो क्या दिखेगा 2 1 -1, तो 2 1 -1 1। ये चीज़ आपको आराम से लिखनी है, राइट। इसके अंदर कुछ गलती होनी चाहिए नहीं। और सेकंड थिंग, ये जो है मैंने ये जो मैट्रिक्स ड्रॉ किया है बड़ा, आपको वहाँ पे स्केल यूज़ करना है, राइट। आप स्केल यूज़ करोगे तो अच्छी आ जाएगी, राइट। और ये जो 9 है वो भी अगर हमको डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो एक वर्टिकल स्केल रख दो, 3 लाइन 2 लाइन की गैप, 3 लाइन 2 लाइन की गैप, 3 लाइन, थोड़ी सी स्पेस रख के 3 लाइन 2 लाइन की गैप, 3 लाइन 2 लाइन की गैप, 3 लाइन, राइट। इस तरह आपको स्केल से सट ड्रॉ हो जाएगा, राइट। यानी आपका टाइम बचेगा वहाँ पे, ओके। और अच्छा भी प्रेजेंटेशन दिखेगा। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो वापिस। जो 2/2 के लिए हमने किया था वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा देखना, ध्यान देना। तो क्या आएगा 1 3 जा 3 माइनस -1 into 1 is -1 और ये 1, यानी 3 + 1 is 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। बाद में ये एलिमेंट के लिए -3 -2 है ना, -1 into 3 -3 2 into 1 is 2 और बीच में माइनस, यानी -3 -2 यानी -5। पर वहाँ उसके आगे क्या है, माइनस का साइन। तो चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे माइनस का साइन आता है वहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है -5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली प्लस। समझ में आया। तो आप यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे आगे माइनस भी कर सकते हो, ओके। बाद में इसके लिए -1 into -1 is 1 और -1 into -1 is 1, -2 into 1 is 2, 1 - 2 is -1, पर वो कौन सा है, कॉर्नर वाला एलिमेंट, यानी ऐसे, ओके। तो 4 5 and -1। बाद में हमको ये एलिमेंट सोल्व करना है, तो 1 into 3 is 3 -1 into 2 is -2, यानी क्या हो जाएगा -+ तो 3 + 2 is 5, पर उसके आगे माइनस है, दिस इज व्हाट -5। समझ में, 3 into 1 is 3 -2 into -1 is -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 is 5 और ये आगे वाला माइनस है -4, ओके। बाद में इसके लिए 2 3 जा 6 -2 2 जा 4 है ना, 2 तारी 6 ને 2 દુ 4, 6 માંથી 4 જાય તો શું રહે, इट इज 2, राइट। बाद में इसके लिए 2 into -1 is -2 -2 into 1 is 2, राइट। 2 into -1 is -2 -2 into 1 is 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -2 -2 is a -4 और आगे माइनस है, दैट्स व्हाई दिस इज +4। हाँ, थोड़ा ये याद रखना। बाद में इसके लिए 1 into 1 is सबका मालिक 1, -1 into 2 is 2, तो 1 - 2 is what, माइनस, and 1 into 1 is 1 and 1 into 2 is 2, बीच में माइनस करें, 1 - 2 is -1, तो ये कॉर्नर वाला है एज इट इज। बाद में इसके लिए इसका जो आंसर आएगा तो क्या करेंगे, आगे माइनस है, देखो साइन चेंज कर देंगे, तो 2 1 जा 2 -2 into -1 is 2 1 जा 2 एंड बाद में -2 into -1 -2, ऊपर ये है, दिस इज +2, 2 + 2 is 4, बट ये कौन सा एलिमेंट है, डायरेक्शन वाला, दैट्स व्हाई आगे माइनस है, दैट्स व्हाई आगे माइनस कर दिया, ओके। बाद में इसके लिए 2 into 1 is 2 -1 into 1 is -1 और ये माइनस यानी +1 एंड 2 + 1 is, किसी को डाउट हो तो बोलो, राइट। तो इस तरह ये जो मिला, दिस इज माय व्हाट, कोफैक्टर ऑफ, राइट, दिस इज माय कोफैक्टर ऑफ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, ट्रांसपोज। देयरफॉर ये जो मुझे कोफैक्टर मिला उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो क्या है मेरे पास,
वो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सा है? 5 4 माइनस। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो होती है वो क्या हो जाती है? फर्स्ट कॉलम हो जाती है। सेकंड रो होती है वो क्या हो जाती है? सेकंड कॉलम। एंड थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम, राइट? या तो भी कॉलम को रो में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, राइट? कोई भी एक प्रोसेस करना है तो हम अगर करेंगे तो यहाँ पे 4 5 माइनस 1 फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम कर देते, क्या हो जाएगी? 4 5 माइनस, बाद में -5 2 4, तो -5 2 4 है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। दिस इज -1 -4 एंड दिस इज 3। तो दिस इज माय व्हाट? अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज करो तो जो मिलेगा दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये जो मिल रहा है दिस इज नथिंग बट माय व्हाट? एडजॉइंट ऑफ। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, राइट? कोफैक्टर मिल जाने के बाद हमको उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको डिटरमिनेंट मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, इसको दे दो स्टार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम स्टार, राइट? फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया था? दिस इज नथिंग बट 11। बाद में क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, ये रहा, तो वही लिख दो वापिस। 4 -5 -1 5 2 -4 -1 4 3। इस तरह जो ये मुझे आंसर मिला, दिस इज माय इनवर्स ऑफ, राइट? ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी के साथ ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो सकता है, राइट? तो अगर आपको पूरे एग्जाम्पल के अंदर किसी भी स्टेप के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। और एक सेकंड थिंग मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड के लिए यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई है ना, ये यहाँ पे अगर आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। हाँ, डायरेक्टली आप रफ के अंदर सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे नहीं लिखते हो ये तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को, राइट, जो पेपर चेक करता है उसको पढ़ने के अंदर कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं, चेक करने के टाइम पे उसको आसानी होनी चाहिए पेपर चेक करने में, राइट? तो उस तरह के आपका क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन लिखी है। आप एग्जाम के अंदर यहाँ पे नहीं लिखोगे और रफ के अंदर कैलकुलेशन करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे तो चलेगा, पर याद क्या रखना है? जो डायरेक्शन वाले एलिमेंट है, 4 डायरेक्शन के एलिमेंट, उसका जो डिटरमिनेंट का आंसर आता है उसकी साइन चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि आगे माइनस का साइन है, वो चीज़ ऑलवेज याद रखना। और 4 कॉर्नर एंड मिडल का जो भी डिटरमिनेंट का आंसर आता है वो प्लस हो या माइनस हो वो एज इट इज ही लिखना है, ओके? तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, ओके? बाद में क्या करना है? कोफैक्टर मिल जाने के बाद तुरंत ही हमको उसको ट्रांसपोज कर देना है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। और वो जो एडजॉइंट मिल गया और डिटरमिनेंट मिल गया, वो दोनों की वैल्यू हमको क्या करना है? इक्वेशन के अंदर स्टार्ट के अंदर देनी है। पर यहाँ पे ऑलवेज याद रखना फॉर्मूला कंपलसरी लिखनी है, राइट? तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी सम दे रहा हूँ, राइट? ओके? ओके स्टूडेंट, अभी हमने 3/3 के लिए मैट्रिक्स के लिए कैसे इन्वर्स फाइंड करना है वो देखा पूरा, राइट? तो उसके ही प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको टोटल 10 एग्जांपल दिए हैं। आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है और उसका जो भी आंसर आता है आपको क्या करना है? उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके देना है, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला के हिसाब से पहले फॉर्मूला लिखो और फर्स्ट थिंग, जब भी हमको 3/3 का इन्वर्स फाइंड करने को बोलते हैं तब कंपलसरी हमको क्या करना है? फर्स्ट फोकस ऑन द डिटरमिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर देना, राइट? क्योंकि डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ ही हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाता है इन्वर्स का 3/3 के लिए, ओके? दैट्स व्हाई फर्स्ट फोकस ऑन एडजॉइंट मत कर देना। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके? टिल एंजॉय।
बाय, टेक केयर, एंजॉय।